जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय कानपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा संविदा भर्ती आ गई है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसके लिए क्या योग्यता रहेगी और इसका फॉर्म कैसे भरना है, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है और किन किन पदों पर यह वैकेंसी आई है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पर लिख रहा केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैट कानपुर क्लिक संविदा शिक्षक का साक्षात्कार के लिए नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों, जो कि इसमें लिखा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सत्र 2023-24 के लिए विद्यालय में विभिन्न पदों पर स्नातक शिक्षक के लिए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर साइंस और स्नातक शिक्षक के लिए विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और प्राथमिक शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, योग शिक्षक, खेल प्रेक्षक, नृत्य प्रेक्षक, डॉक्टर, काउंसलर, नर्स एवं स्पेशल एजुकेशन टीचर हेतु संविदा के आधार पर साक्षात्कार जाना है। उक्त साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी विद्यालय की वेबसाइट के kanpur.kvs.ac.in पर इससे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सहित दिनांक 15 तारीख 3 महीना 2023 तक विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक हाथों हाथ विद्यालय में प्राप्त 11 बजे से 2 बजे तक आप इसका फॉर्म भर कर के भेज सकते हैं दोस्तों, और माध्यम से प्रेरित करें। और दोस्तों शैक्षिक योग्यता एवं अन्य जानकारी का विवरण केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर KVS संगठन 19 इन पर जाकर के देख सकते हैं। अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो कि आप अंतिम तिथि के बाद आप फॉर्म भेजते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों। और नंबर 2, किसी भी विषय में साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। इसमें लिखित परीक्षा भी आपकी आयोजित की जा सकती है दोस्तों, जिसकी जानकारी साक्षात्कार की तिथि के साथ विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी, जो कि इसकी जानकारी आपकी परीक्षा होगी या इंटरव्यू होगा तो वो आपको इसकी वेबसाइट पर बता दिया जाएगा दोस्तों। साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षिक योग्यता के समक्ष अभिलेखों की मूल प्रति लानी होगी दोस्तों। जब आपका इंटरव्यू होगा आपको शैक्षिक योग्यता, सारे प्रमाण पत्र, जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता है और जो फॉर्म आपने फिल करा था उसकी 2 कॉपी लेकर के वहाँ पर जाना है दोस्तों। और संविदा आधार पर साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची तथा साक्षात्कार की तिथि विद्यालय की वेबसाइट kanpur.kvs.ac.in पर उपलब्ध रहेगी दोस्तों, तथा विद्यालय सूचना पर दिनांक 20 तारीख 3 महीना 2023 तक अपलोड चस्पा कर दी जाएगी। अभ्यर्थी से अनुरोध है कि वे अपनी पात्र सूची देखकर ही साक्षात्कार हेतु विद्यालय में उपस्थित हों, जो कि जिसका सिलेक्शन होगा दोस्तों उसकी सूची बना करके 20 तारीख 3 महीना 2023 तक इसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और वहां से आप अपनी सूची डाउनलोड करके उसमें अपना नाम देख लेना दोस्तों। और साक्षात्कार में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को किसी भी तरह या यात्रा एवं दैनिक भत्ता देना नहीं होगा, जो कि आपको वहां पर कोई आपको भत्ता नहीं देना होगा, कोई पैसा भी नहीं देना होगा। और चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय की आवश्यकता अनुसार बुलाया जाएगा। जब आप चयनित हो जाएंगे तो आपको विद्यालय की तरफ से आपको बुलाया जाएगा दोस्तों। और अब इसकी योग्यता देख लेते हैं, इसके लिए क्या योग्यता रहेगी दोस्तों, जो कि आपको पहले नंबर पर दिखाई दे रहा PGT बायोलॉजी, और इन विषयों से आपने PGT कर रखी है। और नंबर 2 में PGT केमिस्ट्री, और नंबर 3 PGT स्टोरी, और नंबर 5 में PGT ज्योग्राफी। आपने इन विषयों से PGT कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल होंगे दोस्तों। और दोस्तों आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, इसके लिए आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। और दोस्तों इसके लिए BE और BTech कंप्यूटर साइंस से IT डिग्री डिप्लोमा आपके पास है तो इनमें तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पास ये भी योग्यता है BE, BTech और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर
है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास ये भी योग्यता है MSc कंप्यूटर साइंस MCA से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये भी योग्यता है BSc कंप्यूटर साइंस BCA पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कंप्यूटर डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों आपके पास B लेवल और DOEACC पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आपके पास C लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा है तो और टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आपको टीचर्स प्रोफाइल इन टीचर्स हिंदी और एंड इंग्लिश भी आनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों TGT के लिए योग्यता आपके पास 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए और कॉलेज से एजुकेशन ऑफ NCERT कर रखी हो तो और उसमें 50% मार्क्स भी होने चाहिए तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों आपके पास ये भी है बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों टी के लिए साइंस और TGT के इंग्लिश, TGT हिंदी, TGT मैथ, TGT ST और TGT संस्कृत। तो तीसरी पोस्ट के लिए प्राइमरी टीचर्स। और दोस्तों इसके लिए योग्यता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 इयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए आपके पास तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास ये भी है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 50 मार्क्स और 4 इयर्स बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिक एजुकेशन B.Ed होना चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये भी आपके पास है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और 50% मार्क्स के साथ हैं तो 2 इयर्स डिप्लोमा एजुकेशन स्पीकर एजुकेटर्स के हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं और बैचलर एजुकेशन B.Ed है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगली पोस्ट है एजुकेटर जिसके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए BE BTech CS MSc BSc MCA BCA MSc और MSc IT होनी चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और आपके पास बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सब्जेक्ट विद PGDCE से हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और O लेवल भी डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और दोस्तों आपके पास ये भी है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और A लेवल डिप्लोमा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 5वीं नंबर वैकेंसी है योग टीचर्स जो कि इसके लिए आपके पास योग्यता ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और 1 इयर्स डिप्लोमा योग में होना चाहिए आपके पास। जो कि 6ठी वैकेंसी स्पोर्ट जो कि इसके लिए योग्यता होनी चाहिए डिप्लोमा NIS BP और B.Ed MB.Ed होना चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। डांसिंग कोर्स जो कि आपके पास योग्यता होनी चाहिए बैचलर डिग्री 50 मार्क्स के साथ होना चाहिए और म्यूजिक में आपको डांसिंग भी आना चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और डॉक्टर के लिए आपके पास MBBS रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कॉन्सल्टेशन के लिए दोस्तों इसके लिए योग्यता होनी चाहिए BA BSc 50 मार्क्स के साथ होना चाहिए आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों इनसे नर्स के लिए योग्यता 3 इयर्स डिप्लोमा डिग्री और 50 मार्क्स के साथ नर्सिंग से आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी स्पीकर एजुकेटर आपके पास इसके लिए योग्यता होनी चाहिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th पास और 50 मार्क्स के साथ होना चाहिए और 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स स्पीकर एजुकेटर में होना चाहिए आपके पास। और दोस्तों इसके लिए आपको CTET भी पास होना चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है और इसका फॉर्म कैसे भरना है। और दोस्तों आपको गूगल ब्राउज़र पर आ जाना है। गूगल ब्राउज़र पर आने के बाद और यहां पर टाइप करना है kanpurcat.kvs.ac.in पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर लिख रहा है केंद्रीय विद्यालय कानपुर केट तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद और दोस्तों आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जाना है। बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों बिल ऑल यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जाना है। स्क्रॉल करने के बाद
यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पहले नंबर पे संविदा नियुक्ति 2023-2024 हेतु विज्ञापन। आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जो कि इसका नोटिफिकेशन 5 तारीख 3 महीने 2023 को आया था दोस्तों। और दोस्तों दूसरे नंबर पर लिख रहा है संविदा नियुक्ति 2023-24 हेतु आवेदन पत्र, जो कि आपको फॉर्म डाउनलोड करना है वो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और नंबर 3 दिखाई दे संविदा शिक्षा के लिए पात्र मानदंड, जो कि योग्यता के लिए नोटिफिकेशन देखना है वो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने योग्यता का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है आवेदन पत्र पर, जो कि डाउनलोड लिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जो कि यहाँ पर लिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के आपका फॉर्म फिर खुल करके सामने आ जाए। यहाँ पर लिख रहा है केंद्रीय विद्यालय कानपुर केट कानपुर। और यहाँ पर आपको जो भी आपने पीजीटी, टीजीटी, पीआरडी कर रखी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको पीजीटी जौन से विषय से आपने पीजीटी कर रखी है उस विषय पर आपको टिक कर देना है। और दोस्तों फिर आपको यहाँ पर अपना नाम कैपिटल शब्दों में लिख देना है, जो कि बड़ी ABCD में लिख देना है। और यहाँ पर आपको अपने फादर के नाम पर टिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम लिख देना है। फादर का नाम लिखने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है आपको अपनी, और यहाँ पर आपको ईयर्स और यहाँ पर अपना मंथ और यहाँ पर दिन लिख देना है। और यहाँ पर जनरल चॉइस कर लेनी है, आप मेल हैं या फीमेल, उस पर टिक कर देना है। और यहाँ पर आपको मैरिड स्टेटस चॉइस करनी है, यहाँ पर लिख देना है आप मैरिड हैं या अनमैरिड। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने फादर का नाम और यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है और यहाँ पर अपना सिटी लिख देना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। और यहाँ पर आपको पिन कोड नंबर लिख देना है। आप पर व्हाट्सअप नंबर है तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन लिख दे, आपको अपनी हाई स्कूल की डिटेल दे देनी है और यहाँ पर इंटरमीडिएट की डिटेल दे देनी है और यहाँ पर ग्रेजुएशन की आपको डिटेल दे देनी है और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल दे देनी है। और आप पर कोई ऑथर योग्यता है तो आप यहाँ पर उस योग्यता की डिटेल दे देनी है। और दोस्तों फिर आपको यहाँ पर पर्सनल क्वालिफिकेशन दे देनी है, जो कि आपने यहाँ पर GVT, PED, B.Ed, B.Tech जो भी कर रखा है उसकी आपको यहाँ पर डिटेल दे देनी है। और यहाँ पर CTET कर रहा है आपको यस और नो पर यहाँ क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस दे देना है। आप पर एक्सपीरियंस है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश का ज्ञान है तो आप यस करें, फिर यो कंप्यूटर के ज्ञान है तो आप यस कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपने थाने का नाम लिख देना है और यहाँ पर वो डेट लिख देनी है जब आप फॉर्म भर रहे हैं। और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। और मैं अब बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म भर करके कहाँ और किस पते पर आपको ये भेजना है। और दोस्तों फॉर्म भरने के बाद इसमें लिखा समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित दिनांक 15 तारीख 3 महीने 2023 तक विद्यालय को रजिस्टर डाक हाथों हाथ विद्यालय में प्रात 11 बजे से 2 बजे तक। फॉर्म को डाक द्वारा भी आप भेज सकते हैं और विद्यालय जा कर के भी इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट इस लिंक से भी इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जैसे ही केंद्रीय विद्यालय और ज़िले में वैकेंसी आएंगी मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।